Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome back to Science Behind This. First of all, I'm really sorry कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दी थी, मैं कंसिस्टेंट नहीं रही. बट नाउ आई एम फ्री, तो अब जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो हो जाए. हम चैप्टर 4 पढ़े थे, वर्क एंड एनर्जी, और हमने उसका टॉपिक नंबर 4.1 पढ़ लिया था. ठीक है, 4.1 में हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा था. मतलब अगर फोर्स कांस्टेंट है तब वर्क क्या होगा. एंड वी नो दैट कि उस टाइम पर जो है वर्क का फॉर्मूला होता है सिंपली W इज इक्वल्स टू एफ डॉट टी. ठीक है, अगर किसी एंगल पे फोर्स लग रही है, ठीक है, तब हमारे पास डिफरेंट केसेस आ गए थे. ठीक है, तब हमारे पास डिफरेंट केसेस मौजूद थे. मतलब थीटा जब 0 था, जब पैरेलल का केस था, या जब एंटी पैरेलल का केस था तब. लेकिन 4.2 में, टॉपिक 4.2 में हमने क्या करना है, वेरिएबल फोर्स के बारे में. अब वेरिएबल फोर्स कैसे होती है, क्या इसकी एग्जांपल्स हैं? इन मैनी केसेस द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. मैनी केसेस क्या, ऑलमोस्ट हर केस में ही फोर्स कांस्टेंट नहीं होती. बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जब फोर्स कांस्टेंट हो, मतलब एक ही आप जो है वो स्पीड से चल रहे हैं, एक ही तरह की जो है वो स्पीड है, तो उस टाइम पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो कोई फोर्स जो है चेंज नहीं होगी, वेरी नहीं करेगी. ठीक है ना. तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, बहुत रेयर. लेकिन हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ऐसा नहीं होता. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप इसकी ले लें. एग्जाम्पल नंबर 1 है, एज द रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ. जैसे जैसे रॉकेट जो है वो अर्थ से दूर जाता रहता है, वर्क इज डन अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो वर्क है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है. क्या होता है फॉर्मूला फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर. अब यहाँ पर जो ये जो फोर्स है ना, ये किस पे डिपेंडेंट है, इट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन दी डिस्टेंस. कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, जितना वो ऊपर जाएगा उस हिसाब से फोर्स जो है वो चेंज होगी. जितना ज्यादा उसका डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ द अर्थ से, उतनी ही उस पर कम फोर्स लगना शुरू हो जाएगी ग्रेविटी की. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्स डिपेंडेंट हो गई ना, तो ये वेरिएबल फोर्स का केस है. सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास स्प्रिंग फोर्स आती है. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का ये फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स. जितनी ज्यादा जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसी हिसाब से रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, उतनी ज्यादा स्ट्रेच होगी जितनी आप उसको डिस्प्लेस करेंगे, जितना खींचेंगे. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, उसके बाद डेरिवेशन एंड देन एन एग्जाम्पल. ओके, सो द मेन क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन इन सच सिचुएशन. इस तरह की सिचुएशन में फिर वर्क डन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है. एक्सप्लेनेशन में आ जाए. आपने क्या करना है, आपको जो रास्ता दिया हुआ है, जो आपके पास पाथ है वेरिएबल फोर्स का, आपने सबसे पहले उसको छोटे 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 पैचेस में डिवाइड करना है. ठीक है, सच दैट आपके जो डिपेंडेंट एक्सेस है उस पर आपका डिस्टेंस होगा. डिस्टेंस को आप एक्स से, एस से या फिर डी से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो यानी जो एक्स एक्सिस है आपका, आपने उसको ले लिया कि वो मेरा डिस्टेंस को शो कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो फोर्स को शो करेगा. ठीक है, और आपने उन पैचेस को इतने मतलब इतने कम इंटरवल के साथ आपने लेना है. जो डेल्टा है ना, डेल्टा का मतलब होता है बहुत ही छोटा इंटरवल. ठीक है, बहुत ही छोटे इंटरवल में आपने इसको कंसिडर करना है. उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है. ओके, हम कह सकते हैं कि ये एक लीनियर पाथ है. अब ये भी लीनियर है, फिर ये भी लीनियर है, फिर ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है. ठीक है, मतलब इतने छोटे छोटे पैचेस लेने हैं कि वो ऑलमोस्ट लीनियर एक्ट करे. तो जिस तरीके से हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला निकाला था, हम उसी फॉर्मूला को यूज करके इन सबको ऐड कर देंगे. तो इसका आंसर आ जाएगा ना, आ जाएगा ना. फिगर 4.4 शो द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द एक्स वाई प्लेन. अच्छा, ये जो मैंने स्लाइड बनाई है ये एज इट इज जो पंजाब बोर्ड की जो बुक है 11th क्लास की फिजिक्स की, ये सारा मैंने टेक्स्ट वहीं से उठाया और मैंने उसकी स्लाइड्स बनाई हैं. तो आप ये मत सोचिएगा मैंने अपने पास से कुछ ऐड किया. आप बेशक बुक खोल के साथ साथ उसको मैच करते हैं, टैली करते हैं. फिगर 4.4 शो द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन दी एक्स वाई प्लेन में शो कर रहा है, यानी 2D में शो कर रहा है. एज इट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. जैसे जैसे वो पॉइंट ए, अब यहाँ पे आप पॉइंट ए कंसिडर कर लें और यहाँ पे पॉइंट बी कंसिडर कर लें. मतलब ये उसका एक पाथ है जो कि वेरिएबल फोर्स के थ्रू उसने कवर किया है. द पाथ हैज बीन डिवाइडेड इनटू शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधे रास्ते को कहते हैं.
ठीक है, उसमें कहीं कर्व नहीं होते, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एक सीधा रास्ता होता है जिसकी कोई डायरेक्शन होती है। और वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 एंड F1, F2, F3 आर द फोर्सेज एक्टिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल के दौरान जो फोर्सेज लग रही हैं हमने उनके बारे में भी बता दिया, किस डायरेक्शन में लग रही हैं और किस एंगल पे लग रही हैं। वो θ1, θ2 और θn तक, मतलब n टाइम्स तक आपने कर लिया। ठीक है, ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब इन छोटे छोटे इंटरवल्स पे, ये इंटरवल हमने इस तरह के चूज किए हैं कि इस टाइम पर फोर्स कांस्टेंट लग रही है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि आप जो है वो रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, अब आपने जो है वो बाइक चला रहे हैं और क्या होता है कि फर्ज करें 1 किलोमीटर तक आपने अपनी स्पीड सेम रखी, फिर अगले 2 किलोमीटर तक आपने अपनी स्पीड क्या रखी, सेम रखी। अब आप समझेंगे ये 1 किलोमीटर है और इस पूरी ड्यूरेशन तक आपकी फोर्स सेम थी। उसके बाद आपने स्पीड लगाई या फिर आपने एक्सेलरेट किया तो आपकी फोर्स क्या हो गई, चेंज हो गई ना किसी एक डायरेक्शन में। तो ये 2 किलोमीटर्स हैं, इन 2 किलोमीटर्स तक आपकी फोर्स जो है वो F2 रही, फिर ये अप टू n टाइम्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डेरिवेशन। अब हमने क्या करना है, इसकी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन में क्या है, आप छोटे छोटे पैचेस को लें। पहले इंटरवल की बात करते हैं। सो द वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल, हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो पहले इंटरवल के लिए फाइंड करते हैं वर्क डन क्या होगा। सिंपल जो फॉर्मूला है F.D cos ऑफ थीटा, ठीक है, FD cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे F1 आ गया, S1 या फिर D1 कह दे एंड cos थीटा 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये F1 और सिंपली X1 क्यों हो गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है वो सेम डायरेक्शन में है। नहीं, अच्छा, अब ये जो है ना डेल्टा S1 एंड cos थीटा 1, हमने इसको कंसीडर कर लिया कि ये डेल्टा X1 है, मतलब कोई भी इसकी वैल्यू आ सकती है। cos ऑफ थीटा की कोई भी वैल्यू आएगी, वो S1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो वो डेल्टा X1 हमें कोई वैल्यू दे देगा। सेकेंड इंटरवल के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो डिस्टेंस हमारा ये बन जाएगा। एंड अच्छा, सारे इंटरवल्स के लिए आपने करना है और आपने जो टोटल वर्क डन फाइंड करना है वो क्या होगा, द टोटल वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल दीस टर्म्स। इन सब टर्म्स को ऐड अप करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, मतलब डेल्टा W1, डेल्टा W2 अप टू n तक। ठीक है, और इनकी वैल्यूज क्या थी, F1x। अच्छा, यहाँ x क्यों लिखा है, क्योंकि x डायरेक्शन में, अगर y डायरेक्शन में तो आप F1y लिखेंगे, F2y लिखेंगे। तो सिंपली यही होता है कि आपने इन सबको ऐड अप कर देना होता है अगर आपके पास कोई कर्व पाथ है। और आप इन सब का एंड पे कर लेंगे समीशन। समीशन एड अप को कहते हैं। और इन द लिमिट, अच्छा अब लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। लिमिट बेसिकली जो होती है ना इंटेग्रल, इंटेग्रल का मतलब होता है ऐड अप करना, इंटीग्रेशन करना, ऐड अप करना। x1, कोई भी रास्ता x1 या फिर a पॉइंट से b पॉइंट तक यानी x2 तक आपने क्या करना है, fx लेना है, यानी फोर्स जो x डायरेक्शन में लग रही है और साथ में उसका डिस्टेंस, और क्या करना है, उन सबको इंटीग्रेट कर देना है या फिर आपने ऐड अप कर देना है। एडिशन का दूसरा नाम इंटीग्रेशन भी होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वी कैन एग्जामिन दिस ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग f cos ऑफ थीटा अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ग्राफिकली किस तरह कर सकते हैं। हमने अब तक क्या किया, हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख ली, अब हमने ग्राफिकली देखना है, एग्जाम्पल्स भी देख ली। जब आप फोर्स को y एक्सिस पे रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को आप रखेंगे x एक्सिस पे, तो हम इसको ग्राफिकली देख सकते हैं। ये हमारी क्या थी, ये जो कर्व है, ठीक है, ये हमारा कर्व था। आपने क्या किया, छोटे छोटे पैचेस जब बनाए तो ये जो x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट थी और y एक्सिस पे इतनी फोर्स लग रही थी, फिर दूसरे पैच के लिए ये हमारे पास बार आई, फिर तीसरे पैच के लिए ये बार, फिर चौथे पैच के लिए ये बार। तो इन सब बार्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीज आएगी। इन सब बार्स को ऐड करें तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, यानी ये हमारा टोटल वर्क डन है जो हुआ है। ठीक है, नाउ द शेडेड रीजन, द एरिया अंडर दी, हमारे पास कर्व, इस कर्व के अंडर जो एरिया आया है बेसिकली वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है वर्क। ठीक है, और इसको हम ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली आप इसको इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल एंड डेरिवेशन। नाउ वो हैव एन एग्जांपल। अब एग्जांपल से आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब जो रास्ता हमें दिया हुआ है वो इस तरह का कुछ दिया हुआ है। ठीक है,
अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक फोर्स एफ एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, वेरीज विद द डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस के एतबार से वेरी कर रही है। जिस तरह मैंने कहा था स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्टेंस के एतबार से वेरी करती है, एज शोन इन द फिगर 4.7 में आपको ये दिखाया हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम 0 से 6 तक। इस पॉइंट से लेकर जब वो इस पॉइंट तक जा रहा है उस टाइम तक, जी थोड़ा सा आगे बन गया, इस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि फोर्स वर्क डन कितना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे जो इजी तरीका है ना, वो हम क्या करेंगे, हम इसके पोर्शंस कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल में जितना उसका वर्क डन हो रहा है उसको फाइंड करेंगे, फिर ट्राइंगल में जितना वर्क डन हो रहा है उसको फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। दिस एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन। आपने अपने सेक्शन को ब्रेक कर लेना। तो ये जो है आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। आप देखिए ये इसमें डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 0 से लेकर 4, ठीक है। और जो ट्राइंगुलर सेक्शन है उसमें हमारा डिस्टेंस कितना है, 4 से लेकर 6, यानी यहाँ पे 2 का डिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे 4 का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा क्या होगा कि हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन में 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 न्यूटन, यानी आपने इसके एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको मल्टीप्लाई करना है फोर्स के साथ। 5 फोर्स बन रही है। I'm so sorry, ये डायग्राम थोड़ी सी खराब बन गई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 मीटर और 5 20 जूल्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ यानी 1/2 बेस क्या आ जाएगा 6 - 4। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था, आई डोंट नो पता नहीं कैसे कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये देखें इसकी फोर्स कितनी बन रही है 5, तो सिंपली 5 जूल्स आ जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा 25 जूल्स। तो ये हमारा जो है वो एग्जाम्पल थी